महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। बड़े ज्योतिषाचार्यों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं कि बीजेपी का जो अक्टूबर में स्टेट्स के इलेक्शन होंगे उसमें चूपड़ा साफ हो जाएगा। मुझे उसका कारण समझ में नहीं आया। कोई मैं बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं कि उनकी तरफ से बोलूं, पर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिषीय आंकलन की बात तो हम एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में करेंगे, तो प्रैक्टिकली समझिए आप। केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस का हर जगह खेल बिगाड़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, केजरीवाल छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ेंगे, केजरीवाल राजस्थान में भी लड़ेंगे, केजरीवाल मध्य प्रदेश में भी प्रयास करेंगे, तेलंगाना में भी लड़ने का प्रयास करेंगे, और वो हर जगह कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे। सबसे पहले तो जिन 1800 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस सत्य परिवार के सदस्य बने हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरा उनसे निवेदन है कि आप 5-5 सब्सक्राइबर जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, 1 मिनट का वीडियो इस चैनल के बारे में बना के भेजिए, और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई, चाहे 10 रुपये ही। अब बात करते हैं दिसंबर में हो रहे इलेक्शंस की। अभी तक तो क्या था, कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट लड़ाई थी, तीसरा कोई फैक्टर ही नहीं था। अब मैं स्टेट वाइज आपको बताता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब की बार कांग्रेस को लग रहा था कि बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है, वसुंधरा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर जीत जाएंगे। बीजेपी ने उठा के वसुंधरा को सेंटर में डाल दिया, संगठन में ले आई, तो लोगों की जो नाराजगी जिससे थी वो तो चला गया, तो उनकी ये मंशा भी पूरी नहीं हुई। अब उनको लगा कि चलो हम और बीजेपी हैं, ये फ्री की स्कीमें डाल के हम कैसे न कैसे करके जीत लेंगे। तो फ्री में उनकी स्कीमों में, उनके कंपटीशन में केजरीवाल उतर आए हैं। उनका कहना है कि इंडिया जो गठबंधन बना है वो तो लोकसभा के लिए बना है, मोदी जी के खिलाफ। स्टेट में तो हम चुनाव लड़ेंगे, या तो आप हमारे साथ समझौता कर लो स्टेट में। अब 200 सीटों में से अगर 50 सीटें भी मांगेगा केजरीवाल, तो 50 सीटें भी अगर उसको दे देते हैं तो इनके पास एक तो 150 सीटें रहेगी, 50 सीटें तो ये वैसे ही हार गए। केजरीवाल जीतने वाला एक सीट भी नहीं है, अगर लड़ा तो कांग्रेस के साथ में मिलकर लड़ा तो भी। कोई एक सीट आ जाएगी, कोई निकल गई तो, कोई बिल्ली के भाग का छीका टूट गया तो। राजस्थान की बात कर रहा हूँ। इनके पास ये 50 सीटें हारे, 150 सीटें बची। अब 150 में बीजेपी, केजरीवाल इनको कोई सपोर्ट तो कर नहीं सकते, यहाँ उनका कोई आधार नहीं है। बीजेपी इनको लपेटेगी केजरीवाल के मुद्दे पे भी, और पब्लिक में कांग्रेस की इमेज और बिगड़ेगी। और अगर केजरीवाल से समझौता नहीं करते हैं तो वो नाना करते हुए 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, और वो जो 100 सीटें जहाँ पे निचले तबके के वोट हैं और मुसलमानों के वोट है, वही काटेगा, जो कांग्रेस का आधार है। तो कांग्रेस की हालत गुजरात जैसी कर देगा वो, निश्चित तौर। तो डरी हुई है कांग्रेस लोगों से और केजरीवाल से। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। मैं केजरीवाल फैक्टर की ही बात कर रहा हूँ कि कहाँ का खेल बिगाड़ेंगे। केजरीवाल इनका छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा खेल बिगाड़ेंगे, और केजरीवाल की पार्टी का कोई आधार नहीं है छत्तीसगढ़ में। बट मुफ्त की रेडियां बांटने में और सीधा साधा सा बन के, भोला भाला सा बन के बातें करने में केजरीवाल के समक्ष कोई नहीं खड़ा होता बेवकूफ़ बनाने में। हम तो ऐसे हैं जी,
हम तो ये कर देंगे जी, हम तो सिर्फ जनता की सोचते हैं जी। जानबूझ के एक लंबी सी शर्ट पहनेगा और चप्पल पहन के जाएगा, हवाई चप्पल, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा साधारण आदमी हूँ। जो 171 करोड़ के शीश महल में रहने वाला आदमी पब्लिक में ऐसे ही चलता है वो दिखावे में। वहाँ साथ में आए तो मरे, सेम राजस्थान की स्थिति है, नहीं आए तो मरे। छत्तीसगढ़ में इतने मुसलमान नहीं हैं, पर वहाँ आदिवासी वोटों को काटे गए, आदिवासी बहुत है। लोग छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार से उकताए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। तो एक नई पार्टी को आजमाने की कोशिश करेंगे और इसी प्रयास में बीजेपी निकल जाएगी। मध्य प्रदेश में इनका कोई आधार नहीं है, आधार तो इनका कहीं भी नहीं है, बट मध्य प्रदेश में मुसलमानों के वोट काट जाएंगे जो मेनली कांग्रेस के साथ ही होते हैं। तो जो निश्चित सीटें हैं वो हारेगी, जो अनिश्चित सीटें हैं उस पर बीजेपी ने जोर लगा दिया तो वहाँ भी खेल बिगड़ा। तेलंगाना, बीआरएस और कांग्रेस और बीजेपी की त्रिकोणीय टक्कर है, उसमें अगर केजरीवाल आ गए तो कांग्रेस गई। सुपड़ा ही साफ है, भले ही बीजेपी आए ना आए, बीआरएस आए, लेकिन कांग्रेस गई, मुकाबले में नहीं रहने वाली। हरियाणा में थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी का आधार है, दिल्ली के नज़दीक होने के कारण। वहाँ कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार है। भारतीय जनता पार्टी के खट्टर के खिलाफ हैं लोग, अभी नूह में दंगे हुए हैं और वहाँ जाके भी ये मुसलमानों के मेवात के सारे इलाके को काट देगा। लोकसभा में सारी सीटें मोदी जी को ही जाएगी, लेकिन विधानसभा में ये बहुत, वैसे भी लोकसभा में तो मोदी जी को ही जाएगी चाहे सारे मिलके खड़े हो लें, और विधानसभा में ये बहुत अच्छा खासा नुकसान हर जगह पहुंचा सकता है। और अगर इसके साथ समझौता किया तो नुकसान है, नहीं किया तो नुकसान है। कांग्रेस का दोनों तरफ से नुकसान है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी को झेले कैसे। गले की हड्डी बन गया है। और कांग्रेस ने इसके साथ समझौता इसीलिए किया था कि ये राज्यों में हमारा साथ देगा, पर ये सीट नहीं मांगेगा, हमसे साथ देगा। भैया इतना बेवकूफ़ तो है नहीं है। तो आप आंख बंद करके आकलन कीजिए, आपको सामने स्थितियां नजर आ जाएगी। ज्योतिषी आकलन, जो ज्योतिषी बोलते हैं ना कि बीजेपी का सुपड़ा ही साफ है, आप उनको ये समझाइए कि इसमें ज्योतिषी आकलन की आवश्यकता नहीं है, ये प्रैक्टिकल परिस्थितियां हैं। जो ज्योतिषी आकलन है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो बड़ा बहुत कठिन है डगर पनघट का। और इन राज्यों में अगर कांग्रेस किसी में नहीं आती है या मेजर में नहीं आती है, 4 में से 3 में नहीं आती है, 5 में से 3-4 में नहीं आती है, तो लोकसभा में उसकी लोकप्रियता और भी कम हो जाएगी। जितनी सीटें मिलनी है उससे आधी रह जाएगी। बड़ी कठिन है डगर भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए मित्रों। आपके कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। 5-5 सब्सक्राइबर जोड़ने का प्रयास कीजिए। महादेव।